वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एक ट्वीट किया है हमारे बीपीएससी चेयरमैन साहब ने, अतुल प्रसाद जी ने, तो उस पर बात करेंगे। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और साथ ही साथ में पीआरटी का फॉर्म आपको कैसे भरना है और उसको कैसे आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और एस्टेट का करेक्शन होगा नहीं होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है 6 to 8 का, उसमें शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा और बीएड जो है वो मान्य हो गया है। तो इस चीज़ को इसको आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है, जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे परेशान हो गए इस ट्वीट के बाद में कि देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन सेलेक्टिंग एस्टेट 1 and 2 अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अ कैंडिडेट कैन अप्लाई, मतलब यहाँ पे कहना है कि सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली का मतलब है कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन अ सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ क्लियर्ड एस्टेट। यहाँ पे कहना है इनका सिर्फ ये है कि एक नॉर्मल सी बात है कि जिस बच्चे ने एस्टेट फॉर्म में जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया था, उसी सब्जेक्ट से आपको टीजीटी और पीजीटी में फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। दिस सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एज रिलैक्सेशन, सिमिलरली अदर मीन्स अदर सब्जेक्ट ओनली। देखिए, यहाँ पे इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको नहीं दिए, आपके सब्जेक्ट्स वहाँ पे नहीं हैं, तब आप यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनका सिर्फ यही कहना है कि अगर आपने हिंदी से अप्लाई किया है, इंग्लिश से अप्लाई किया है, जिस से आपने एस्टेट क्वालिफाई किया है, आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट फिल करना है। बहुत से बच्चों ने अदर सब्जेक्ट फिल कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल सी बस आपको करेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आयोग है, ये जो ट्वीट कर रहा है करेक्शन के, जैसे भी कुछ दिन पहले उन्होंने एलिजिबिलिटी चेंज कर दी, एक दिन पहले उन्होंने ये बता दिया कि पीआरटी के जो बच्चे हैं उनको उसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें सारे के सारे बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट इन्होंने 14 नवंबर रख दी है। आज 14 नवंबर लास्ट डेट है। अब जरा ये बताएं बीपीएससी चेयरमैन साहब कि कैसे बच्चे जो हैं बाकी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करने का तो चलिए छोड़िए, वो तो फिल कर लेंगे कैसे बिना कैसे, लेकिन लास्ट डेट जो आपने रखी है 14 तारीख, इसमें कैसे बच्चे आप करेक्शन, मतलब एक तो आप डेट पे डेट हर तीसरे दिन आप एक नई नोटिस निकाल रहे हो, हर तीसरे दिन आप एक नया करेक्शन करके दे रहे हो कि संशोधन है, वो संशोधन है। तो बच्चों का सिंपल सी चीज़ है यार कि फॉर्म को करेक्शन करने का फिर आप डेट दीजिए, क्योंकि फॉर्म्स बहुत लोगों के गलत हुए हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं, और कल के दिन आप यही कह देंगे, इस बेस पे आप बच्चों को रिजेक्ट कर देंगे। वो बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम सेलेक्ट करके होते हैं। तो मेरी बीपीएससी आयोग से बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करेक्शन की डेट भले ही आप 4 दिन की दें, लेकिन करेक्शन की डेट आपको देनी चाहिए। और जहाँ पे 25 तक आप ऑनलाइन की डेट दे रहे हैं, 25 से लेकर के आप उसको 20 कर दीजिए, और 21 से 25 तक का जो करेक्शन है वो आप कर दीजिए। बाकी बच्चों, आप क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और फिर अगर ऐसा हुआ तो मैं मान के चलता हूँ जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं ट्वीट भी करूँगा, और जितना आप लोग हो सके उस चीज़ में आप हेल्प भी करना है। ठीक है, तो करेक्शन का यहाँ पे ये मान के चलिए कि बहुत ही मुश्किल है, अभी कोई भी इन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए करेक्शन के, और ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आज लास्ट डेट है और ये सुबह ट्वीट कर रहे हैं कि जो एस्टेट और उनका अदर सब्जेक्ट वाला है, या तो ये ट्वीट ना करें। ओके, जिन लोगों ने जैसा फिल किया है आप फिर वहाँ पे डील करें। अब आप लास्ट टाइम पे बच्चों को पैनिक कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ओके, ये मेरी नज़र में सही नहीं है, और ऐसा श्रीमान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी बच्चे पढ़ाई पे से भटक जाते हैं, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, फिर अपने जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें देखने लगते हैं कि क्या मैंने सही फिल किया है या गलत फिल किया है। ओके, तो मैं तो बस यही कहूँगा, इस सभी चीज़ों का बस एक ही सोल्यूशन है कि इनको करेक्शन की डेट देनी चाहिए। अब हम आते हैं पीआरटी का फॉर्म भरने को लेकर के। देखिए, आज लास्ट डेट है पीआरटी का फॉर्म जो है उसकी फॉर्म भरने की। डेट एक्सटेंड की बात शुरू से ही कही जा रही है कि डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। और ये बात फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, तो हमें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 है, और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 17 रहेगी, और विद इन लेट फीस के साथ में। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट डेट है वो क्या है, 17 है। ओके, तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।